नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 PM ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोचने और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे गहराई से काम करने की कला से हम न सिर्फ अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सच्चे संतोष और सफलता की ओर भी बढ़ सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम में खो जाते हैं। वह पल जब आप अपनी क्षमताओं की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं और हर काम उत्कृष्टता का उदाहरण बन जाता है, और साथ ही आपके अंदर से संतोष की लहर दौड़ती है। यही है डीप वर्क की शक्ति। चैप्टर 1, काम का नया दौर। कैल न्यूपोर्ट ने इस अध्याय में बताया है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां गहरी सोच और ध्यान की अहमियत कम हो गई है। आजकल की दुनिया में सतही काम जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में समय बिताना और सोशल मीडिया पर वक्त गंवाना बढ़ गया है। ये काम ज्यादा मानसिक प्रयास की मांग नहीं करते, लेकिन हमारे ध्यान को भटका देते हैं और असली उत्पादकता को कम कर देते हैं। न्यूपोर्ट के 2 अहम तर्क हैं। डीप वर्क की शक्ति: गहराई से किया गया काम न केवल उत्पादक होता है, बल्कि आपके कौशल को भी तेजी से निखारता है। ऐसा काम आपको अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता दिला सकता है। ज्ञान कार्यकर्ता का संकट: आज के ज्ञान आधारित कार्यकर्ता अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि सतही कामों में उलझकर वे अपनी असली क्षमताओं को खो रहे हैं। गहरी एकाग्रता के बिना वे अपने पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त करने के मौके गंवा देते हैं। इस अध्याय में न्यूपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति गहरी एकाग्रता के साथ काम कर सकता है, वो आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में खुद को अलग कर सकता है। यह अध्याय एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों है कि यदि हमें अपनी उत्पादकता और सफलता में सुधार करना है, तो हमें डीप वर्क की कला को अपनाना होगा। चैप्टर 2, डीप वर्क क्यों है दुर्लभ। इस अध्याय में न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज की दुनिया में डीप वर्क क्यों दुर्लभ हो गया है। हम सतही कामों में उलझे रहते हैं, जिससे गहरी सोच की क्षमता लगातार घट रही है। ध्यान भंग करने वाले तत्व, तकनीकी विकास और इंटरनेट के प्रसार ने हमें हर जगह से सूचना दी है। सोशल मीडिया, ईमेल्स और अनगिनत सूचनाएं हमारे ध्यान को बार बार भटका देती हैं, जिससे गहरी एकाग्रता दुर्लभ हो गई है। अधूरे कार्यों का दबाव: आधुनिक कार्यस्थल में लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक साथ कई काम करें और हमेशा उपलब्ध रहें। इस कारण लोग सतही कामों में उलझ जाते हैं और गहरे काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। सतही कामों को प्राथमिकता देने वाले इस वातावरण में गहरी एकाग्रता एक चुनौती बन गई है। डीप वर्क की उपेक्षा: कई संगठनों और व्यक्तियों को गहरी एकाग्रता के महत्व का एहसास नहीं है, इसलिए वे ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं जो सतही कामों को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे डीप वर्क और भी दुर्लभ हो जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि डीप वर्क एक दुर्लभ और मूल्यवान क्षमता है, जो अगर विकसित की जाए तो अत्यधिक लाभकारी हो सकती है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि यदि आप इस क्षमता को विकसित कर लेते हैं, तो आप अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं और अपने क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3, डीप वर्क क्यों है मूल्यवान। इस अध्याय में न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहराई से काम करने से न केवल आपके कौशल में सुधार होता है, बल्कि आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। डीप वर्क आपको असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है और उन अवसरों तक पहुंचाता है जो दूसरों के लिए दुर्लभ होते हैं। इसके साथ ही गहरी एकाग्रता से किया गया काम आपको मानसिक संतोष और खुशी भी प्रदान करता है, जिससे आपका जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित हो जाता है। चौथी चैप्टर, डीप वर्क के नियम। न्यूपोर्ट हमें डीप वर्क के 4 महत्वपूर्ण नियम बताते हैं, जो हमें गहराई से काम करने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। काम को गहराई से करें। गहरी एकाग्रता के साथ काम करना एक आदत है जिसे निरंतर अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे अपने दिन को संरचित करें, समय निकालें और ऐसी आदतें बनाएं जो गहरे काम में मदद करें। बोरियत को अपनाएं। हमें अपने मस्तिष्क को बोरियत सहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि हम आसानी से विचलित न हों। सोशल मीडिया से दूर रहें।
हमें सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाले उपकरणों से सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें केवल उन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक हैं और बाकी को छोड़ देना चाहिए। रिड्यूस शैलो वर्क। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि शैलो वर्क को पहचानें और उन्हें कम करें ताकि गहरे काम के लिए अधिक समय और ऊर्जा बचे। दोस्तों, सोचिए कि अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर लें तो आप अपने काम और जीवन में कितनी गहराई और संतोष पा सकते हैं। डीप वर्क के ये नियम केवल काम करने की विधि नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो आपको न केवल सफलता दिलाएगा बल्कि सच्चा आत्मसंतोष भी प्रदान करेगा। चैप्टर 5, डीप वर्क के लिए प्रेरणादायक रणनीतियां। इस अध्याय में न्यूपोर्ट हमें 4 शक्तिशाली रणनीतियां बताते हैं: मोनास्टिक दृष्टिकोण, बाइमोडल दृष्टिकोण, रिदमिक दृष्टिकोण और जर्नलिस्टिक दृष्टिकोण, जो हमें गहराई से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। सोचिए, अगर आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो आप अपने काम को नए स्तर पर ले जा सकते हैं, जहां आपकी उत्पादकता और संतोष भी बढ़ेगा। यह गहरी एकाग्रता आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 6, डीप वर्क को अपनाने के लिए व्यावहारिक उपाय। इस अध्याय में डीप वर्क को अपने जीवन में कैसे प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है। न्यूपोर्ट ने कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय साझा किए हैं जो आपके गहरे काम को सहज बना सकते हैं, जैसे एक व्यवस्थित कार्यस्थल, ध्यान केंद्रित करने के लिए एक निश्चित समय और ध्यान भटकाने वाले तत्वों को कम करना। कल्पना कीजिए, अगर आप इन उपायों को लागू करते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और संतोष में कितना बड़ा बदलाव देख सकते हैं। चैप्टर 7, गहरे काम के लिए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तैयारी। इस अध्याय में न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहरे काम के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी दोनों आवश्यक हैं। मानसिक तैयारी का मतलब है कि आपको गहरे काम के लिए सही दिशा में सोचने, मानसिक बाधाओं को दूर करने और आत्म प्रेरणा बनाए रखने की जरूरत है। शारीरिक तैयारी में नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सही आहार शामिल हैं, जो आपकी मानसिक क्षमता और गहरी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आप गहरे काम के लिए पूरी तरह तैयार हो सकते हैं और हर दिन बेहतर और अधिक उत्पादक बन सकते हैं। चैप्टर 8, गहरे काम को बनाए रखने के तरीके। गहरे काम को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए। अनुशासन और आदतें, प्रेरणा और उद्देश्य और मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर आप इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो कैसे डीप वर्क को अपनी नियमित आदत में बदल सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 9, गहरे काम की तुलना में सतही काम। इस अध्याय में न्यूपोर्ट बताते हैं कि शैलो वर्क, जैसे ईमेल्स और मीटिंग्स, गहरे काम के विपरीत होता है और हमारे समय और उत्पादकता को प्रभावित करता है। शैलो वर्क हमें व्यस्त बनाए रखता है लेकिन असली परिणाम नहीं देता। शैलो वर्क को कम करने और गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए योजना बनानी चाहिए। सोचिए, अगर आप शैलो वर्क को कम करके गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करें तो आप अपनी उत्पादकता और सफलता को कितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। चैप्टर 10, गहरे काम को अपने जीवन में कैसे लागू करें। डीप वर्क को अपने जीवन में कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इसमें एक ठोस योजना बनाना, काम के लिए विशेष समय निर्धारित करना और नियमित रूप से गहरे काम का अभ्यास करना शामिल है। अगर आप डीप वर्क को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कैसे आपकी उत्पादकता और सफलता में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। डीप वर्क की इस यात्रा ने हमें दिखाया है कि गहरी एकाग्रता और सही रणनीतियों से हम कितनी अद्वितीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज ही शुरुआत करें, गहरे काम की शक्ति को अपनाएं, सतही काम को कम करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। गहरी एकाग्रता आपकी सफलता की कुंजी है। अपने जीवन को बदलें और असाधारण परिणाम हासिल करें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम और भी प्रेरणादायक किताबों के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद और खुश रहिए।